अभी बज रहा है रात के 12 और क्योंकि रूडी सोने नहीं जा रहा है तो दादी एंड चाचू मिलकर रूडी को धमकी दे रहे हैं, सोने जाओ नहीं तो हम लोग गिरिडीह भाग जाएंगे। आजा आजा दादी, आजा आजा आजा, अरे बाप आजा आजा। अभी बन रहा है सत्तू का कचौड़ी, इधर फुली फुली सत्तू का कचौड़ी, और ये कल बना था आलू पराठा, उसी का आलू बचा हुआ था तो उसमें मैंने रोस्टेड थोड़ा सा मूंगफली डाल दिया है। अब ये 2-3 समोसे इसके बन जाएंगे। टोटल 5 समोसा तैयार हुआ है, 3 यहाँ 2 यहाँ। मिनी समोसा, चटनी पहले से ही था। काशू दादाजी एंड चाचू के बीच में आराम कर रही है और यहाँ पे रूडी भी घुस जाता था। रूडी को भी बड़ा मजा आता था सबके साथ, जब देखता था कि चाचू दादाजी सोए हुए हैं तो वो भी चला जाता था। फिर हम एक दिन जाने लगे सरोजनी नगर, तो मैंने सोचा कि हाँ, दिल्ली का अक्षरधाम और इंडिया गेट तो हम ले ही गए आंटी को, तो सरोजनी नगर फेमस है तो हम वहाँ भी चलते हैं। और ये देखो कासू जादू बन के रेडी हो गई थी, बहुत क्यूट क्यूट सी भी लग रही थी। तो हम जाने लगे सरोजनी नगर और वहाँ मिला बहुत मुश्किल से पार्किंग। सरोजनी नगर के आसपास में पार्किंग की बड़ी ही प्रॉब्लम है, पार्किंग है उसकी बनी हुई लेकिन बहुत दूर है। तो हमने सोचा ठंडा में क्या सेल लगा कर रखता है, हम भी चलते हैं। तो मुझे भी हो गया था 5-6 साल गए हुए, मतलब रूडी के होने से पहले ही मैं गई होंगी। तो उसके बाद से तो फिर मैं कभी नहीं गई क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया, मतलब वो मार्केट है और बच्चों के साथ जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। तो हम पहुंच गए और हम गए थे वीकडेज में ये सोचकर कि हाँ भीड़ कम होगी, बट वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी बहुत। भैया ये कितने का है? 200। ये वाली वाइट वाला ये पूरा लाइन 200 का है। ओके। वीकडेज के बावजूद मतलब भीड़ हो रही थी। और ये कॉस्मेटिक देख रहे हो, ये मुझे जब मैंने पहली बार यहीं देखा था, मतलब नकली नकली, मतलब ओरिजिनल वाले जैसे बना कर रखते हैं, तो मुझे लगता था कि ये ओरिजिनल ही होते होंगे ना, तो इतना कम रेट क्यों रहता है, मतलब नेम वेम सब वैसे ही रहेगा, जैसे फिटमी का ले लो या लैक्मे का ले लो तो वैसे, लेकिन ये सब नकली होता है, बहुत कम रेट पे मिल जाता है। और खैर कासू भीड़ को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग गई, वो डर गई और रूडी जो है अपने डैडी के गोदी में चढ़ गया। तो बहुत अच्छा खासा भीड़ हो रहा था और हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे, तो अचानक से हमने प्लान बनाया था। मैंने सोचा था कि चलो MG रोड कहीं चलते हैं, लेकिन फिर प्लान बना कि चलो सरोजनी ही चलते हैं। सोचा तो था मैंने कि एक ओवरकोट लूँगी और मुझे लेना भी था, लेकिन एक भी पसंद ही नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने कुछ लिया है जो कि मैं कभी दिखाऊंगी। और वहाँ पे बहुत कुछ मिलता रहता है, लेकिन वही है कि आप टाइम निकाल कर जाना पड़ेगा, प्लस बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादा घूमना। तो हमने थोड़ी बहुत किया और 1 घंटे में ही हम घर वापस आ गए थे। फिर आंटी के जाने का टाइम आ गया, तो जब तक आंटी थी ना 3 वीक तक, मतलब मुझे कासू से मैं एकदम निश्चिंत थी। उसका मसाज, उसको नहलाना, उसके कपड़े भी धो देती थी आंटी, तो मैं बहुत फ्री रहती थी। और मतलब वो जा रही थी ना, अंदर से मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था, मतलब क्या ही बोलूँ। आनंद जो है बहुत खुश हो गए थे जब उनको पता चला था कि आने वाले हैं, मतलब खुश तो हम दोनों ही हो गए थे। उन्होंने छुट्टी के लिए भी डाल दिया था, उन्होंने 15 दिन की छुट्टी ही ले ली थी, मतलब आंटी अंकल के लिए ही। और फिर जो है ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौड़ी, तो रास्ते के लिए तो ट्रेन थी दोपहर में 1 बजे, लेकिन ट्रेन आई फिर 8:30 बजे वो गए। तो रास्ते में मतलब रात के डिनर के लिए तो कचौड़ी बना दिया था मैंने। घर का खाना तो घर का खाना ही होता है ना, बाहर का मिलता तो है, लेकिन हम लोगों को रूडी के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मतलब वो कितना रोएगा। तो ये पूरा ईयर ना बहुत अच्छा गुजरा, मतलब सब लोग आए इस साल 2023 बहुत अच्छा रहा, बहुत लोग आए, सब लोग चले गए। और रूडी सबके जाने के बाद बहुत दुखी हो जाता था, रोता भी था। रूडी को 1-2 घंटे पहले बता दिया गया दादा दादी आज जाने वाले हैं, तो रूडी एकदम सैड हो गया था, उसको देख कर ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर आएंगे हम लोग ठीक, स्टेशन लाने के लिए जाना है। इस बार तो रोटी बड़ा हो गया, इस बार रोटी बड़ा। रूडी के डैडी भी थोड़े सैड से दिख रहे थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब आए हैं तो जाना तो था ही और जाएंगे ही। इतना ही दिन वो रहे, बहुत बड़ी बात है। किसको बुला रहे हो? अंकुर जी। अंकुर जी को इतना इज्जत कैसे मिलने लगा? अंकुर जी जा रहे हैं इसीलिए, अंकुर जी जा रहे हैं इसीलिए इज्जत दे रहे हो। 9 साल से मैं गुड़गांव में रह रही हूँ और इस साल पहली बार ऐसा हुआ 2023 में जब बहुत लोग आए हों मेरे घर पे, मतलब मेरे घर से और मेरे घर पे आए हों, और बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली कोई आता है तो बहुत अच्छा ही लगता है, और जाने लगते हैं तो बहुत ख़राब भी लगता है क्योंकि सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, फिर सबसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप वहाँ जाओ तब मिल पाओगे या यहाँ आओ तब मिल पाओगे। खैर रूडी फिर समझ गया, वो मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है मेरा, समझ गया कि हाँ जो जो आते हैं सब तो चले ही गए हैं तो ये भी चले ही जाएंगे।
और इतना ज़्यादा मुझे रुलाई आ रहा था ना, अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे अभी भी मतलब रुलाई आ रहा है। रूडी के डैडी भी रोने लग गए। बाय बाय बाय। फॉर अ चेंज रूडी नहीं रोया। क्या क्या बोल रहा है? साइकिल चलाने के एक्साइटमेंट में तुमने रोया? दादी चली गई, दादी चली गई। चलो पार्क। वाह रो रहे हो? बाय। साइकिल चलाने के एक्साइटमेंट में रूडी खुश रहा, ये ठीक हुआ, नहीं तो रोता तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। घर आकर ढूंढेगा उसको, अभी भी पूरी तरह से नहीं लग रहा कि दादी चली गई। घर एकदम खाली खाली लग रहा है एकदम। मेरे बच्चे के लिए कोई 2 मिनट का भी टाइम निकालता है ना, या हाल चाल भी पूछ लेता है, तो मुझसे ज़्यादा रूडी के डैडी को बहुत लगता है हम लोगों को। आंटी 20 दिन निकाली मतलब मेरे दोनों बच्चे के लिए, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि इसके दादा दादी नहीं है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे बच्चे को ऐसे फील होगा कि हाँ इसके दादा दादी है, या प्यार क्या होता है ऐसा वाला। लेकिन 20 दिन वो निकालनी, ट्यूसडे को ही आई थी, ट्यूसडे को गई, 3 वीक्स रह के, मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं होता, अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन वो हम लोगों के पास आई, रहे। अंकल आंटी, अंकुल जी, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा।